सुल्तान मुराद ने हर एक से सदाकत की कसम उठवाई है। और साथ ही साथ वालिदाए कौसम सुल्तान को उनके ओहदे से भी बरतरफ कर दिया। अगर हमने फौरी कोई कदम ना उठाया तो यह सांप बड़ा हो जाएगा और सबसे पहले हमें डसेगा। सुल्तान मुराद एक हकीकी बादशाह बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक कौसम सुल्तान जिंदा है यह मुमकिन नहीं। फिर चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो, वो अपनी ताकत किसी में नहीं बांट सकती। इसका मतलब मां बेटे आपस में लड़ेंगे, लेकिन प्रिंसेस फारिया का क्या होगा? उसने सुल्तान मुराद को वो खत दे दिया तो? अगर हम प्रिंसेस फारिया को अपने कब्जे में ना कर सके तो उसके बाद एक ही रास्ता बचता है राहिब लॉरेंजो, उसकी मौत। आपके एहसान नहीं उतार सकता मैं। अगर आप ना होते तो मुझे इस अंधेरे में कोई रोशनी दिखाने वाला ना था। मेरे आका, जब आपके आबा अजदाद मिस्र के सफर पर निकले थे तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि वो सीनाए रेगिस्तान को पार भी कर पाएंगे या फिर रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन मेरे रब का करम था उन पर। उन्होंने ये सफर आसानी से तय किया, और वो भी पैदल। जब उनसे पूछा गया कि आप इस लश्कर के आगे सवारी के बजाय पैदल क्यों चल रहे थे, तो उनका जवाब बहुत ही आला था। वो कहने लगे, जंगे बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की पैदल ही क़यादत की थी, इसलिए मैंने उनकी सुन्नत पर अमल किया। मेरे आका, अगर आपके इरादे सौले और फला की जानिब हैं, तो मेरा रब आपकी मदद जरूर फरमाएगा। इजाजत है। वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। वालिदा सुल्तान, आका ने फरमाया है कि आप बाद में तशरीफ लाएगा। वालिदा सुल्तान, यहिया अफंदी, मैं महसूस कर सकता हूं कि वालिदा को मुझसे जो बात करनी है वो जरा अहम है। आप जा सकते हैं। जैसे आपका हुक्म मेरे आका। वालेका। साल से इस सल्तनत से मुंसलिक हूं मैं। अल्लाह जानता है कि मैंने इतने अरसे में ऐसा कोई दिन नहीं देखा जब मेरी हुकूमत ने और मेरे खानदान के दुश्मनों ने मुझ पे वार करने का एक भी मौका जाया किया हो कभी। लेकिन पहली दफा मेरी अपनी औलाद मेरा इम्तिहान ले रही है मुराद। ऐसा आप क्यों सोच रही हैं वालिदा? आप इतना भी यकीन नहीं करती मुझ पर। नायबा के ओहदे से हटाने के पीछे आपके या मेरे किसी दुश्मन का हाथ नहीं है वालिदा। बिल्कुल किसी दुश्मन का काम है ये। वो तुम्हारे जहन को बहुत बुरी तरह उलझा रहे हैं मेरे बेटे।
वरना तुम कभी भी अपनी वालिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? मैंने आका को कभी इस तरह से नहीं देखा। जो बागी बगावत के लिए खड़े हो गए थे, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखा था मैंने, उन्होंने एक बागी सिपाही को मार डाला। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे सामने मेरे आका भाई नहीं, कोई और है। पहचान ही नहीं पाया उन्हें। बागियों और गद्दारों के साथ ये रवैया समझ आता है, लेकिन ये बात मैं समझने से कासिर हूं कि वालिदा से उनका ओहदा क्यों लिया गया। ये बात तो वाज़ेह है, वो अपनी सल्तनत पे किसी का साया नहीं चाहते। ये बात परेशानी की है, खुशी की नहीं। तुम हमारी वालिदा को दुश्मन समझते हो, क्योंकि उन्हें इस महल से भिजवाने वाली वही थी। अपने कद से ऊंची बातें नहीं करो कासिम। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जान लो, और ना ही होगी। जरूर होगी। जब हमारे आका इस सल्तनत पे किसी का साया भी नहीं चाहते, तो इसका मतलब तुम समझते भी हो ब्याजत कि हम सब की जान को खतरा है, और बड़े होने की वजह से सबसे पहले तुम्हारी बारी है। ये सच है, वालिदा पहले भी आपको खबरदार किया था मैंने, लेकिन आपने गद्दारों से मशवरा करना बेहतर समझा। आपने दोबारा उनसे ओहदों का वादा किया। आपने मेरे फैसले को अहमियत नहीं दी। तो ये है सबब। मैं उन लोगों से सल्तनत के नायब की हैसियत से मिलने गई थी। आप ही की सल्तनत को बचाने गई थी मैं। सर झुका के वालिदा। न मैंने किसी के सामने कभी सर झुकाया, ना झुकाऊंगी। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। सियासी तौर पर उनके अहकामात मानकर उनके सर कल्म करने की नीयत थी मेरी। वो काम मैंने कर दिया। उनमें से कहीं जिंदा भी नहीं अब। काश मेरा भी सर कल्म कर देते, इससे कहीं कम तकलीफ होती। इस तरह से ओहदा वापस लेने की जरूरत क्या थी? सल्तनत में ऐसा लगा जैसे सारे फसादात की वजह मैं, जैसे मुजरिम हूं मैं। अफसोस, तुम अपनी वालिदा को इस काबिल समझते हो। वालिदा, हरगिज भी वो मकसद नहीं था मेरा। उस फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की भलाई थी। इस हुकूमत की भलाई? मैंने इस सल्तनत को उस वक्त संभाला था जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था मुराद। और आज तुम मुझे बताओगे कि बेहतर क्या है? तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद अगर ये सल्तनत मैंने ना संभाली होती तो आज ये होती ही नहीं। जानते भी हो कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बचाई। अगर मैं ना होती तो ना ये खानदान होता, ना ये हुकूमत होती। और जिस हुकूमत की तुम बात करते हो वो मैं हूं, मैं। वो दौर खत्म हो चुका वालिदा। अब हुकूमत मैं हूं। जितनी जल्दी आप ये हकीकत कबूल करेंगी बेहतर होगा। सिर्फ वालिदा सुल्तान की हैसियत से इस हरम को संभालेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आगाओ। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या था जानते हो? तुम्हारा बड़ा हो जाना, ताकतवर हो जाना, ताकि तुम मेरा बोझ कम कर सको मुराद।
और जब मुझे महसूस होता कि वो वक्त आ गया है तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। लेकिन अफसोस है मुझे। ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो वक्त नहीं आता कभी, और आप हरगिज पीछे नहीं हटती, क्योंकि इक्तिदार का नशा भी नहीं उतरा आपका और ना उतरेगा। और वो नशा सर पर चढ़ जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। बहुत लोगों ने इस नशे का मजा चखा है। कोई जालिम और जाबिर बन गया, कोई दर बदर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस नशे से पाक रखा, और दुआ है तुम्हें भी पाक रखे। याहिया अफंदी। शेख सलाम साहब, आइए। फौजियों और उलमा से कसम उठवाना इंशाअल्लाह इस मुश्किल का हल बनेगा, लेकिन ये बात तय है कि मुस्तकिल हल नहीं होगा। ये सब करने से बागी खत्म नहीं होंगे। जब तक सुलह नहीं होती बगावत बढ़ती जाएगी। ये सब गलत है याहिया अफंदी, आप हमारे बादशाह को गुमराह कर रहे हैं। हमारे बादशाह सलामत एक मुतब्बिर और ज़हीन बादशाह है, उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है, अगर उन्हें कोई अहम बात करनी होती है तो अपने दीवान में तलब कर लेते हैं। आपको तो बरतरफ कर दिया गया है, तो फिर आप ये बात आखिर किस हैसियत से कर रहे हैं? हक की राह पर चलने से मुझे कभी खौफ नहीं आया, और सच गोई के लिए किसी मनसब की जरूरत नहीं होती है। इजाजत है। मैं जानता हूं वालिदा के लिए अपनी पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल होगा कमान कश, सो उनके हर एक कदम पे नजर रखोगे तुम। जो हुक्म आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं उनका पीछा अभी भी कर रहा हूं मेरे आका। साया बन जाओ कमान कश, साया। जफर 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 वो आ रहे हैं, खुदा की कसम वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं। अरे क्यों चीख रहे हो सुबह सुबह? बोलो क्या हो गया? ये भी मैं बताऊं क्या? सुल्तान मुराद यहाँ आने वाले हैं और वो खत के बारे में पूछेंगे। अच्छा, परेशान ना हो, संभाल लेंगे उन्हें। तुम ऐसे करो, इस जगह को समेट दो, मैं भी आता हूँ। क्या हाल बना रखा है। कल सुल्तान मुराद ने क्या किया? हर एक से सदाकत की कसम उठवाई है। अब तो कौसम सुल्तान भी नायबा नहीं रही। अल्लाह सुल्तान मुराद की मदद करे, गद्दार तो हर जगह फैले हुए हैं। कौसम सुल्तान सुल्तान मुराद की वालिदा हैं, जानती हो, नायबा हैं। सुल्तान मुराद कम उम्री में ही बादशाह बन गए थे, इसलिए वो नायबा हैं, और बरसों से इस हुकूमत को चला रही हैं वो। लेकिन लगता है अब नहीं चला पाएंगी। ये कितना खूबसूरत है।
मैंने आपसे कहा था वालिदा, मेरे भाई क्या कर रहे हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं। अगर उन्हें ना रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप भाई पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए। वैसे वालिदा उन्हें क्यों रोकेंगी? क्योंकि इनकी भी तो यही मर्जी थी। क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं? हमारे आका ने जो कुछ भी किया वो इस सल्तनत की भलाई के लिए किया। ऐसा ही है ना वालिदा? उन्होंने सबके सामने हमारी वालिदा से नायबा का ओहदा छीन लिया। उनकी इस सब के पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी गेवरान। अतीका, अपने हुजरे में जाओ। गेवरान, तुम भी। मेरी मलिका, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लीजिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोच समझकर बोला करो अतीका। वालिदा का सहारा बनने के बजाय उन्हें बातें सुना रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो वालिदा को बुरा लगे। वैसे भी मैंने वही कहा जो सच था गेवरान। हद में रहो अतीका। वालिदा क्या महसूस कर रही हैं तुम नहीं जानती हो, और ना ही कभी जान पाओगी। अगर उनका सहारा नहीं बन सकती तो खामोश रहा करो। कम से कम उनका दिल तो ना दुखाओ। मेरी दुआ है कि कभी तुम पर ऐसा तकलीफ दे वक्त ना आए अतीका। गेवरान सच कह रही है हाजी। मेरे आका बेटे ने सबके सामने भी मेरी इज्जत नहीं रखी, गद्दारी की है मुझसे। बरसों से जो मेरे दुश्मन न कर पाए वो आज मेरे बेटे ने कर दिखाया। ये दिन भी देखना बाकी था। आप सभी कुछ सही जानती हैं, कभी गलती नहीं कर सकती मलिका। और आका के दिल में आपके लिए कितनी इज्जत और मोहब्बत है ये भी आप जानती हैं। और अब तो वो बड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। सल्तनत की हवाओं में आग होती है हाजी। सिर्फ बड़े होने से उड़ना नहीं आ जाता। और ये महसूस तब होता है हमें जब वही पर जलकर राख हो जाते हैं। जल्दी करो जफर, बादशाह सलामत तशरीफ ले आए हैं, जल्दी करो। या अल्लाह। मेरे आका, खुशामदीद। आका, आपने यहाँ पे आके हमें इज्जत बख्शी। मेरे काम का क्या हुआ जफर? हरगिज मुझसे ये नहीं कहना कि तुम उस खत का राज नहीं मालूम कर सके। दरअसल मुझे इस पर थोड़ा और काम करना होगा। मुझे हो गया। क्या तुम्हें मालूम हो गया? हाँ हाँ, मुझे मालूम हो गया। हाँ। इस पे शराब डालने से इसकी लखाई सामने आ जाएगी। काफिर इंसान! उनको काफिर कहा मैंने मेरे आका। लिखा भी इस तरह है कि शराब के बगैर पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्या लिखा है जफर? मुझे नहीं मालूम, थोड़ा इंतजार करना होगा। सूख जाए तो समझ आएगा।
तो प्रिंसेस फारिया ये है। ये कैसा है? कुछ ज्यादा हल्का रंग है। और ये कैसा है? इस तैयारी का क्या मकसद है प्रिंसेस? कहीं सबब सुल्तान मुराद तो नहीं? लगता है आपको बताकर गलती की है मैंने। मैं तो बस आपके लिए फिक्रमंद हो रही हूँ प्रिंसेस, कि कहीं आपको पछताना ना पड़े। आप कौन हैं और आपके सामने कौन है, ये हर किस्मत भूलिएगा। ये जो आपके हाथ में ये संगमरमर है, ये इंसान को बुराइयों से बचाता है। प्रिंसेस फारिया। कौन है आप और कैसे जानते हैं मुझे? महल में हर शख्स आपकी बात करता रहता है। मैं निशान जी वजीर सनान पाशा, आका के वफादार गुलामों में से एक। ओह अच्छा, खुशी हुई मुझे। मैं जानता हूं कि आप पे क्या गुजरी है। इतने हादसात के बाद आपका यूं अकेले बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है प्रिंसेस। आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सिलातार आगा को मालूम है, तदाबीर ले ली है। अच्छा है। आयशा सुल्तान। सनान पाशा, मेरे यहाँ आने की खबर किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं मलिका। आपकी फिक्र और परेशानी को समझ सकता हूं मैं। प्रिंसेस बहुत खतरनाक है मलिका। क्या कहना चाहते हो? वो एक कातिल हैं, एक कार्नल की कातिल। पोप के भतीजे कार्नल मार्कोस को कत्ल किया है। मगर अफसोस हमारे बादशाह इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। सफीर आए थे उन्हें लेने, लेकिन बादशाह सलामत ने मना कर दिया। मलिका, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये भरोसे के लायक नहीं। मेरे आका, ये खत उन्होंने अपने हाथों से यूरोप के बादशाहों को लिखा था और इस खत में ये तजवीज पेश की थी कि आपस के इख्तिलाफात खत्म करके उस्मानियों के खिलाफ एक हो जाए। और तमाम ईसाई ममालिक को मुत्तहिद होकर एक फौज तैयार करने का मशवरा दिया है। इस्तांबुल में कोई खुफिया जमीयत है और इस जमीयत में काफी लोग शामिल हैं और इसमें चंद ऐसे हैं जो तोपाल पातशाह की तरह वजारत और मकाम रखते हैं। दुश्मन तो हमारी सफों में मौजूद है। क्या कोई और नाम है इसमें? नहीं, बस तोपाल पाशा का ही नाम लिखा हुआ है। मेरे आका, प्रिंसेस फारिया ने सच बोला था। ये पोप की एक खुली साजिश है। मेरे आका,
यही तो उनका ख्वाब है। सब आपस में मिले हुए हैं और ये सब यकजहत होकर उस्मानिया को नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे इसकी तफसील चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम इन्हें कुचल डालेंगे। होशियार कर दो सबको, हर मुमकिन तदाबीर लेनी होगी, खासकर महल की हिफाजत। जो आपका हुक्म मेरे प्यारे बादशाह सलामत। मेरा यकीन करें वालिदा, आका के फैसलों के बारे में मुझे खबर नहीं थी। मैं तो कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस गई हूँ। मेरे पोते को इनके हुजरे में ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहना है मुझे। अहमद कल दोबारा आ जाना, अभी तुम्हारे आराम का वक्त है। ले जाइए। हमारे सरों पर एक और मुसीबत आन पड़ी है वालिदा। समझ नहीं आता उससे कैसे जान छुड़ाएंगे। कैसी मुसीबत? वो खातून प्रिंसेस फारिया, असल में कातिल है वो। एक पोप के भतीजे कार्नल मार्कोस को कत्ल किया है उसने। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? क्या यकीन है तुम्हें? अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं आपको कैसे बताती वालिदा। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या मालूम वो एक जासूस हो। खुदा न ख्वास्ता अगर उसने आका को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। सुल्तान मुराद खुशामदीद। ये आज ही खरीदा है मैंने। सुना है बुराइयों से बचाता है, तो सोचा खरीद लूं इसको। इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं होगी आपको। इजाजत है। सल्लल्लाहु आगा, शहजादी अतीका ने पैगाम भिजवाया है। मैं आपसे फौरन मिलना चाहती हूँ सिलहदार। एक अहम मसला दरपेश है। मैं मुंतजिर हूँ आपकी।
जो खत आपने दिया था उसका राज हम जान चुके हैं। क्या वाकई? सब जान चुका हूं मैं। उसमें क्या लिखा था? आप सच्ची थी शहजादी, आपके लिए इतना ही जानना काफी है। कम से कम इस बात का आपको यकीन हो गया कि मैं झूठी नहीं। और आपकी बारी है अब। आपने जो वादा किया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई वादा किया था। क्या मतलब? आपने कहा था कि अगर मेरी बात सच निकली तो आप मेरी और मेरी माँ की हिफाजत करेंगे, यही कहा था आपने। हाँ बिल्कुल, यही गुफ्तगू हुई थी, लेकिन कोई वादा नहीं किया था आपसे। यहां मैं आपसे यही बात करने आया था शहजादी। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। जिसने भी आपके बाप को कत्ल किया, आपकी माँ और आप पर जुल्म किया, उसे मैं खुद सजा दूंगा। उसको सजा जरूर मिलेगी, आप यकीन रखिए। और उसको सजा मैं खुद दूंगी अगर मुझे एक फौज मिल जाए। फौज? एक मजबूत फौज जिसकी रहनुमाई मैं खुद करूंगी। और उस रोज देखेंगे आप, जो मजलूमों का खून बहाता है उसे एक ना एक दिन देना होता है हिसाब। मेरी बात को संजीदा नहीं ले रहे आप, और इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि एक औरत हूं मैं। देखिए, मैं नाजुक सी हसास सी दिखने वाली जरूर हूं, मगर दुश्मन को जेर करने का हुनर भी जानती हूं। और आप तो अपनी आंखों से देख चुके हैं कि मेरी तलवार खून से रंगी हुई है। बस एक फौज की कमी है। इस बात पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन क्या हुआ? मेरे आका, हमें कश्ती फिलफोर छोड़नी होगी। मदाम, मदाम, मदाम! मदाम अंदर है। इशारा। खुदा हाफिज प्रिंसेस। मदाम, प्रिंसेस, हम यहाँ हैं। आग बढ़ रही, हमें कश्ती छोड़नी होगी। ये क्या हो रहा है प्रिंसेस? मदाम संभल के। चला दो, जल्दी करो।
शहजादी, आपने कहा कुछ अहम मसला है, बताइए। मैं ठीक नहीं हूँ सिलहदार, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत बुरा हाल है मेरा, खुदा जाने क्यों। रातों को नींद तक नहीं आती, बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर इस एहसास का क्या मतलब है। आपकी मौजूदगी कैसे धड़काती है मेरे दिल को। ऐसा लगता है पूरी दुनिया मिल गई मुझे। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? मेरी शहजादी, ये जज्बात खतरनाक होते हैं, इंसान को एक गहरी खाई की तरफ धकेल देते हैं। जानती हूं मैं, लेकिन मुझे गिरने का कोई खौफ नहीं है सिलहदार। और आपको? शहजादी, कोई आ रहा है। सलातार आगा, एक बुरी खबर है, आका पे हमला हो गया है। आयशा ये सब कुछ कैसे जानती है? ये मालूम करना जरूरी है। वैसे इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और मैं अब प्रिंसेस फारिया के मामले में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। आप फिक्र मत कीजिए वालिदा, वो बस एक मेहमान है, आज नहीं तो कल यहाँ से चली ही जाएंगी। वालिदा, हमारे आका की जान लेने की कोशिश की गई है। या अल्लाह रहम करना। मेरे आका। सलातार, मैं तो माल में मालूमात देने गया था मेरे आका, इसीलिए आने में देर हो गई। सब ठीक है सलातार, किसी की मौत उसे यहाँ खींच लाई थी। शुक्र है कमान का साथ था मेरे। राइब लॉरेंजो। जीवानी, ये क्या हाल बनाया हुआ है? बाकी सब कहाँ हैं? सबके सब वही मर गए। सुल्तान मुराद ने प्रिंसेस को भी बचा लिया, वो भी कश्ती में ही थे। रुकावट बन गए वो, हम कामयाब नहीं हो सके। सुल्तान मुराद वहीं होंगे, क्या तुम्हें मालूम था? अगर मुझे इसका मालूम होता तो उस हिसाब से तदाबीर लेता। चलो सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। बहुत परेशान हो गई थी सुनकर। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। शहजादी फारिया भी ठीक है। आयशा बेटा, आप अपने हुजरे में जाइए, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। उन्हें बता दें कि उनके बाबा बिल्कुल ठीक हैं।
कौन थे वो लोग मुराद? और उनको इतनी जुर्रत कहां से आई कि वो तुम्हारी जान लेने चले आए? वो मेरी नहीं, शहजादी फारिया की जान लेने आए थे। हवलदार साहिब, इस तरह हिफाजत की जाती है आका की? वो लोग समंदर की तरफ से आए थे आगा। अचानक हमला हुआ था हम पे। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी आंखें खुली रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इजाजत है। सलेतार आगा। सिनान पाशा, तुम बंदरगाह जाओ और हर एक से पूछगछ करो, मालूम करो किसी ने कुछ देखा तो नहीं। जाओ। हादसे की खबर मिलते ही मैं यहां पहुंच गया। हमारे आका खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है पाशा, और प्रिंसेस भी। कौन हो सकता है वो गद्दार? क्या आप मालूम कर सके कुछ? एक बात समझ नहीं आई मुझे कि एक खातून की खातिर आपने अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता आपको। आप इस मामले को नहीं समझ रही वालिदा। मैं क्या नहीं समझ रही? ये प्रिंसेस एक कातिल है मुराद। कार्नल मार्कोस का कत्ल किया है इसने। आखिर तुम एक ऐसी औरत पर कैसे एतबार कर सकते हो? ये प्रिंसेस एक खत लेकर आई थी मेरे पास। पॉप ने जो खुफिया खत बादशाहों को लिखा था, वो चाहते हैं कि सब उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं, और आपने यही जानने के लिए तोपाल पाशा को जिंदा रखा था, और आप समझती थी कि वो राज मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। आपका चहीता दामाद तोपाल पाशा इस सल्तनत को गिराने के लिए पॉप के साथ मिला हुआ था। क्या यकीन है तुम्हें? जरा बराबर भी शुबा नहीं। उस बागी हुकूमत का नाम खुद देखा है खत में, और उस बागी के अलावा भी कितने मौजूद हैं इस महल में, इस बात की तो खबर भी नहीं हमें। अगर ऐसा है तो तुम्हें इस प्रिंसेस को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हो सकता है ये भी उस खेल का हिस्सा हो। इसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुमसे कुर्बत बढ़ाना है, ये भी तो हो सकता है। शायद ऐसा ही है या शायद नहीं, लेकिन मैंने इस पर यकीन करने को तरजीह नहीं दी वालिदा। इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए हमें तदबीरें लेनी होगी। आप फिक्रमंद ना हो वालिदा, जो मुनासिब होगा करूंगा। सिर्फ आप प्रिंसेस फारिया का ख्याल रखिए, क्योंकि ये राज उनकी वजह से मालूम हुआ है। इस तरह इनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है मुराद। ये महल के उसूलों के खिलाफ है। उसके दार फौरी तौर पर भिजवा देते हैं इन्हें, और बाद में इनको एंजेलो कोशिक मुंतकिल कर देंगे। आला। मेरी मलिका, ये प्रिंसेस फारिया की आया हैं, मादाम मार्गरेट। मेरी मलिका। एंजेलो कोशिक की तैयारी करो हाजी। प्रिंसेस फारिया और मैडम मार्गरेट वहीं रहेंगी। जो आपका हुक्म मेरी मलिका।
बहराम आगा, आज महल में मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए खुसूसी खाने का एहतमाम करना है। फिक्र नहीं करो, सब तैयार है। एक बात बताओ प्रिंसेस, ये सब कुछ खा लेंगी? यहाँ तो कोई राज रह ही नहीं सकता। प्रिंसेस आई हुई है, ये बात तुम्हें कैसे पता बहराम आगा? वैसे आई क्यों है? मकसद क्या है? क्या यहीं रहेंगी? कुछ तो बताओ लालाजार काल्फा। वालिदा सुल्तान के क्या तासुर हैं? ये बताओ आयशा सुल्तान के क्या हाल हैं? वो क्या कहती हैं? उन्हें कोई एतराज नहीं है क्या? तुम चुप क्यों खड़ी हो, बताओ ना मुझे। या अल्लाह, क्या आदमी है ये? अतीका, तुम एंजलो कोशिक जाओ प्रिंसेस फारिया के पास, उन्हें अकेला मत छोड़ना। आज शाम उनके लिए तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मैं भी उनसे मिलना चाहती थी वालिदा। सुना है आका के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया उन्होंने। तलवारबाजी की बहुत माहिर है वो खातून। बिल्कुल सुल्तान मुराद के लायक हैं वो। माफ कीजिएगा। वालिदा। कहो गेवरान। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने महल वापस जाना चाहती हूँ। गेवरान, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि अपना महल भूल जाओ। अब तुम इसी महल में मेरे पास रहोगी। वालिदा, मेरे कहने का मतलब है कि वहां कुछ चीजें लेने जाऊंगी मैं। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? किसी आगा को भेजो, वो ले आएगा सामान। वो घर था मेरा वालिदा। वहां रहती थी मैं, अपनी मोहब्बत अपने शौहर के साथ, और उसमें अपनी औलाद के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारी है। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। अगर मुझे वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकती तो कम से कम इतनी इजाजत दे दे कि वहां आखिरी दफा जाकर अपना घर देख लूं मैं। ठीक है बेटा, लेकिन लालाजार काल्फा तुम्हारे साथ जाएगी। सुल्तान मुराद प्रिंसेस को आग के शोलों के बीच से बचा कर लाए हैं। और वो खातून कैसी है? जैसा कह रहे हैं, क्या वो वाकई इतनी खूबसूरत है? इसे आगा ने देखा है, कह रहा था इतनी भी कोई खास नहीं। वैसे लोग सही कहते हैं कि अल्लाह किसी को बुरी किस्मत ना दे। मुझे ही देख लो, अब तक इंतजार करेंगे। वालिदा सुल्तान। सिलेतार मुस्तफा, तुम इतने बरसों से मेरे बेटे के साथ हो, उसके करीब हो। तुम दरबाने खास भी हो और सिलेतार भी। मेरा बेटा सिर्फ तुम पर एतमाद करता है। ये आका की करम नवाजी है कि मुझे मेरी काबिलियत से ज्यादा ही अदा करती है। जब तुम जानते हो कि दुश्मन इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो तुम मेरे बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकते हो सिलेतार? अगर तुम अपने फराइज अदा नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारा क्या काम? और गुलाम मौजूद है। माफ कर दीजिए मलिका, आइंदा ये गलती नहीं होगी। सिलेतार आगा, तुम्हें अपनी हुदूद जाननी होगी। अब गलती नाकाबिले माफी होगी।
मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं सोती रह गई। एक मुश्किल रात थी, क्या तुम ठीक से सो सकी? जानती हूं, मगर सच कहूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको कुछ भी हो जाता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी यही महसूस करता, क्योंकि तुम्हारी जान अमानत है। अस्तर खातून को खबर भिजवा दी है मलिका। वो आपका इमारत खाने में इंतजार कर रही हैं और हलील पाशा भी साथ हैं। हाँ जी, वजीर आजम को खबर पहुंचा दो। पोप के जासूस हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उससे कहो कि मालूम करे इसमें कौन कौन शामिल है। जो आपका हुक्म। और हाँ, प्रिंसेस फारिया के जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं मेरी मलिका। आला, आज शाम एक तकरीब का इंतजाम किया है हमने। प्रिंसेस को खुश रखना जरूरी है ताकि मुराद को कोई शिकायत ना हो। जी मलिका। कमानकश मुस्तफा, तुम और यहाँ? वालिदा सुल्तान, हमारे आका ने आपके नाम फरमान भेजा है। आज के बाद मैं खादिम खास बन के रहूंगा आपका मेरी मलिका। ये क्यों नहीं कहते कि मुझ पे नजर रखी जाएगी? अभी तक जवाब की मुंतज़िर हूं। एक फौज की दरख्वास्त की थी आपसे। तुम्हें याद है? मैं जानता हूं कि तुम अपने चचा से बदला लेना चाहती हो। तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, लेकिन पहले ही तुमसे एक वादा कर चुका हूं। जो हो सका मैं करूंगा। वो जमीन मेरी है, उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और मेरी जंग लड़ने की आरजू भी पूरी हो जाएगी। देखिएगा, ना उम्मीद नहीं होंगे आप। यह मुमकिन नहीं। ये क्यों मुमकिन नहीं मेरे आका? एक वक्त था जब मेरे वालिद भी सल्तनत उस्मानी के सिपह सालार बने थे। तो बात खत्म हो गई प्रिंसेस। याद रखिए कि मेरी फौज एक औरत के हुक्म पर नहीं चलेगी। मेरे आका, खुशामदीद प्रिंसेस। मेरी शहजादी, कितनी खूबसूरत हैं आप। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हिफाजत करे बाबा। नौरीन, शहजादी को इनकी हुजरे में ले जाइए। कल रात तो मेरी रूह ही निकल गई थी। ऐसा लगा मुझे कि मेरा वजूद भी उस कश्ती के साथ जल गया हो मेरे आका। लेकिन रब का बेहद शुक्र है कि आप यहीं हैं मेरे साथ। डरो मत आयशा, परेशान मत हो। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे ना परेशान हूं? ऐसा क्यों किया आपने? प्रिंसेस के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता?
लालाजार काल्फा, जी शहजादी। ये सब ले जाओ। शहजादी, क्या है ये? जमीन के कागजात हैं। मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मरहूम पाशा की माल और मिल्कियत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। ये भी उन्हीं में से होगा। ये जगह कहाँ है? वहां जाना चाहती हूँ मैं। क्यों मुझसे ये बात छुपाई गई थी? शहजादी, शहजादी, खुदा के वास्ते मत करें ऐसा। लालाजार, तुम महल वापस जाओ। वालिदा को इस मेरी बारे में बात कुछ मान मत लीजिए। बताना। आपकी वालिदा ने सख्ती से हुक्म दिया था, ऐसा ना हो किसी मुश्किल में घिर जाए। शहजादी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आका ने हुक्म दिया है कि आपके घर की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए। किस चीज की तलाशी? मुझे इस बात की वजाहत दो। यह हुकूमती काम है शहजादी, और मुझे वजाहत देने की इजाजत नहीं। आगाओ, सामान यहीं रहने दो, बाद में आगे ले जाना। आगा, ये मेरी बात नहीं मान रही। आप ही कुछ कीजिए, बज़िद है उस घर जाने को। किसके घर खातून? ईसाई तो पहले ही एक दूसरे से लड़ने में मगन है, तो फिर कैसे वो हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर हमसे लड़ेंगे मेरे आका? पोप के अपने हाथों से लिखा हुआ खत मैंने खुद देखा है। इस महल में उन्होंने ऐसा जाल बिछाया है कि हमारे पुराने लोग भी उनके साथ मिल गए। तुम कहाँ थे बहराम पाशा? बादशाह सलामत, दरअसल ताखिर कैसी हो गई आने में? माफ कर दीजिए, आपके हुक्म के मुताबिक नौसीखिए बागी सिपाहियों के पीछे गया था। उनमें से कई फरार हो गए, लेकिन बागियों की सरबराहों में से रिजवान नामी सरबराह को पकड़ लिया है। हाजिर किया जाए। क्या समझे थे रिजवान? इतनी आसानी से हमें लूट कर फरार हो जाओगे? जद उस्मान, बेचाक चोलो और कई सारकों की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे आका, आप मेरी जान ले सकते, मगर अंदर लगी हुई बगावत की आग को नहीं बुझा सकते। मालून, तू किस पर भरोसा करके इतनी बड़ी बात कर सकता है? न मैं उनका नाम जानता हूं, न शक्लों से वाकिफ हूं, लेकिन जो आपको खत्म करना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं, आपके इर्द गिर्द मौजूद है। बल्कि कई इस वक्त इस दीवान में भी मौजूद है। ले जाओ इस गद्दार को।
देखो कितना अच्छा है, ये तो मुझे ही चाहिए। ये सारे ही खिलौने कितने अच्छे हैं। क्या ये मुझे मिल सकता है? ये वाला अच्छा है, ये मैं लूंगी। क्या ये मुझे मिल सकता है? बहुत शुक्रिया। अम्मी ये देखें, ये बहुत अच्छा है, मैं इससे रोज खेला करूंगी। मेरा खिलौना भी बहुत अच्छा है, हम लोग साथ खेला करेंगे। क्या तुम ये खिलौना मुझे दे सकते हो? ये मुझे बहुत पसंद आया है। वहाँ और भी अच्छे खिलौने हैं, तुम वहाँ से ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? याकूब है मेरा नाम। मकतब तो जाते हो ना बेटे? आपकी वजह से वालिदा सुल्तान, अल्लाह आपको खुश रखे। कमानकश ये खातून कौन? चलो हम लोग खेलते हैं। अस्तर खातून। सब बच्चों को बुला लो। ये हमारी मलिका की खास खजानची है। खजाने का हिसाब किताब इन्हीं के ये पास देखो, ये मेरा खिलौना है। है। वालिदा सुल्तान इन पे बहुत भरोसा करती है। वालिदा सुल्तान, कमानकश आगा का यहाँ क्या काम है? पूछो मत। मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा अस्तर। पहले उसने मुझसे मेरा नायबा का ओहदा छीना और अब ये निगरान भेज दिया मेरे लिए। महमद पाशा। बादशाह सलामत। प्रिंसेस फारिया मेरी पनाह में है। चाहे पोप दरख्वास्त करे या कोई और, वो किसी के हवाले नहीं की जाएंगी। सिनान पाशा, प्रिंसेस के चचा को खबर भिजवा दी जाए कि प्रिंसेस पर लगाए जाने वाले इल्जामात की वजाहत पेश करें। जो हुक्म आपका बादशाह सलामत। लेकिन प्रिंस अस्तवान कहेंगे कि ये उनका अंदरूनी मसला है मेरे आका। अगर ये सोचा जाए तो वो पोप के भतीजे की कातिल है। हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें करना उसका अंदरूनी मसला है। योर मैजिस्ट्रेट, आपको मुतला करना चाहता हूं कि पोप का खत सुल्तान मुराद के हाथ लग चुका है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर ले लें। इस बात को लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो? सुल्तान मुराद तो एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जो अभी तक अपनी मां के पल्लू तले छुपा बैठा है। क्या हम एक कमजोर बादशाह से डरेंगे अब? लेकिन अब मामला बहुत संजीदा है। सुल्तान मुराद अब वो बच्चा नहीं रहा जिसे आप जानते थे।
उसने अपने हाथों से तोपाल पाशा की जान ले ली और ये कहा जा रहा है कि उसने पूरा निजाम अपने इख्तियार में ले लिया। बहुत जल्द वो पछताकर फौजियों के सामने सर झुका लेगा अपना। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिंसेस फारिया, अब तक उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। फारिया खुद अपने पैरों पर चल कर आएगी हमारे पास। तुम जितना जल्दी हो सके उसकी मां को ढूंढो। क्वीन कैथरीन। ये सब तुमने कहाँ से सुन लिया प्रिंसेस? हरम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम बता रही हो। हमें तो हरम के बारे में यही बताया गया है कि यहाँ जिनमें पानी आता है वो नल के सोने के हैं, खाने पीने के बर्तन भी। और जानती हो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ जादूगर भी होते हैं। लगता था परियों की कहानियाँ सुन रहे हैं। तो फिर तैयार हो जाओ। किस लिए? आज शाम तुम्हारी उसी परियों की दुनिया में एक तकरीब रखी गई है तुम्हारे लिए। दुग 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 दुग। मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। हाय अहमद बेटे, ये कोई खेलने की जगह है? खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए। तुम क्या देख रही हो इस तरह? अहमद को अपने हुजरे में ले जाओ। चलिए शहजादे। कहाँ रह गई थी नौरीन? मैं प्रिंसेस के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी सुल्तान। वो एंजेलो कौशिक में बहुत खुश हैं। बस यही बाकी था। और शाम को वालिदा ने एक तकरीब का इंतजाम करवाया है और वो हरम आएगी। आज शाम के लिए मेरा लिबास तैयार करवाओ। असल प्रिंसेस कौन है जान जाएगी वो। कल से लोगों ने मेरे दरवाजे पर आकर तांता बांधा हुआ है, खास तौर पे वो ताजिर जिनके साथ हम काम करते थे। पूछते हैं कि अब आखिर होगा क्या। और नौसिखिए भी अपनी बख्शिश को लेके काफी परेशान है मलिका। तो क्या तुम सब उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारी मलिका का साया हमारे सरों पर सलामत है। मलिका असल में वो डर रहे हैं कि अब आप नायबा नहीं रही, कहीं ये निजाम बदल ना जाए। उनसे कह दो कि डरने की कोई जरूरत नहीं। तमाम मामलात उसूलों के मुताबिक ही हल होंगे। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। ये ठीक है अब मैं नायबा नहीं रही, लेकिन अब भी वालिदा सुल्तान हो मैं, और जब तक मैं जिंदा हूं ये निजाम ऐसे ही चलेगा। यही घर है वो शहजादे। शहजादी, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आपकी हिफाजत के लिए आया हूं मैं। आप यहाँ क्यों आई हैं शहजादी? क्या मैं जान सकता हूँ?
इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है सिलेदार। शहजादी गेवरान, आप यहाँ? खातून कौन हो तुम? शहजादी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। इस घर में मुझे पाशा लेकर आए थे, मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। ये धोखेबाजी कब से शुरू हुई, मुझे साफ साफ बताओ। बोलो खातून। वालिदा, बच्चा तुम्हारा है? शहजादी, आगा, आगा आप पे रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम था। डरो मत खातून, मेरा वादा है अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। तो पाल पाशा के बारे में जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो। बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा किया कि हम बाहर आ गए। जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी कर लो, हो सकता है जिंदगी के आखिरी दिन हो। इस बात का क्या मतलब है? इब्राहिम मेरे भाई, हमारे भाई जब वालिदा को अपने लिए खतरा समझ सकते हैं तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो हमें छोड़ देंगे? तुम देखना, वो हमें चचा मुस्तफ़ा की तरह कफस में बंद कर देंगे। मुराद भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। अल्लाह करे इब्राहिम ऐसा ही हो। किस चीज का शोक मना रहे हो तुम लोग? क्या परेशानी है? क्या हुआ है? इब्राहिम, मेरे आका, आप कफस में बंद तो नहीं करेंगे मुझे? ये बात कहां से आई? मैं इजाजत चाहूंगा। इब्राहिम, तुम अपने हुजरे में जाओ। भाई का कोई कसूर नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। जा सकते हो। कमान का शागा, क्या अब तुम हरम के अंदर भी आओगे? हरगिज नहीं मलिका। कासिम, ये कैसी बातें करते हो तुम इब्राहिम से? कहो, क्या कफस में बंद करूंगा मैं तुम लोगों को? बोलो। हरगिज नहीं मेरे आका, जैसा इब्राहिम ने कहा हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। कासिम, इस दिमाग को सल्तनत के कामों में लगाओगे तो बेहतर होगा। भाई की हैसियत से तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन एक बादशाह की हैसियत से मुझसे उम्मीद मत रखना। आज के बाद पहले सोचना फिर कुछ बोलना। समझ आ गई ना? जा सकते हो।
मेरे आका, आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं पूरा दिन कोसम सुल्तान के साथ था, लेकिन यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें आदत हो जाएगी कमानकश। आदतें बदलने में अक्सर वक्त लगता है। अच्छा कहो, वालिदा की क्या खबर है? तुम उनके साथ ही रहोगे कमानकश। वालिदा चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें उनके ऊपर नजर रखनी है। जो हुक्म मेरे आका। आका, सलतारा आका ने भिजवाया। आका, मुझे तोपाल पाशा के बारे में बहुत आम मालूमात हासिल हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में महल में बात करना ठीक रहेगा। मैं जफर जलेबी के घर आपका इंतजार करूंगा। क्या कोई अहम मसला है मेरे आका? देखता हूं। तुम तैयारी करो कमानकश, हम रात को गश्त पर जाएंगे। कोसम सुल्तान, मुझे इस दावत में मुद्दू करने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रिंसेस फारिया, खुश आमदीद। वो औरत जो बैठी है वो कौन है? आयशा सुल्तान, शहजादी की माँ, मेरे भाई की खातून अव्वल है। मेरे आका। सलातार, तो क्या है वो अहम मसला? मेरे आका, मालूम हुआ है कि तोपाल पाशा का एक खुफिया घर था। उनकी एक बीवी और एक बच्चा भी है, और उसके घर से जो सामान मिला है वो आपके सामने मौजूद है। तोपाल पाशा के राज न जाने कब खत्म होंगे। देख लिया ना प्रिंसेस, यह हरम बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया।
बिल्कुल, कुछ अजीब है इसमें। क्या अजीब बात है इसमें? हरम मलिका, यानी जो कुछ मैंने हरम के बारे में सोचा था, जो भी कहानियां सुनी थी मैंने, उससे इंतहाई मुख्तलिफ पाया। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए प्रिंसेस, वो अक्सर झूठी निकलती हैं। लेकिन ये सच है कि यहाँ से कहानियों का आगाज होता है। जानती हो क्यों? क्यों मलिका? क्योंकि दुनिया में कोई महल ऐसा नहीं है जहाँ गुलाम बनकर आने वाली कनीज बाद में पूरी सल्तनत की हुक्मरान बनकर हुक्मरानी करे। उस खातून से मैंने खुद सवाल जवाब किए, कुछ खास मालूम तो ना हुआ, लेकिन उसने मुझे ये किताबचा दिया है। क्या है ये? माहिर घोड़सवार बनने के लिए एक हिदायतनामा है। मेरे आका, ये सिर्फ और सिर्फ एक जमात से मंसूब लोगों के लिए खुफिया तालीमाती नुस्खा है। इसका मतलब पोप ने अपने खत में जिस जमात का जिक्र किया था वो दरअसल नाइट्स है और ये उनकी खुफिया तहरीर है। जैसा आपने कहा मेरे आका, इस किताबचे का मैंने एक पर्चा निकाला है जो कि राहिब के नाम पे लिखा गया है। आखिर ये राहिब लोरेंजो कौन है जफर? चलो चलकर उसे पकड़ लेते हैं। मैं मालूम कर चुका हूं, कमान कश। उस केदार वाला महल मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है। वहां तुम ज्यादा आराम से रहोगी। कल वहां के लिए रवाना होना है। जैसा आपको मुनासिब लगे मेरी मलिका, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अतिका, गेवरान कहाँ है? अभी तक आई नहीं। वो अपने हुजरे में है वालिदा, कुछ परेशान है। तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश नहीं थी उन्हें। तुम लोग महफिल का लुत्फ लो, मैं उसे देख कर आती हूँ। आका, इनका तरीकाकार ये है कि ये नाइट्स जहां भी जाते हैं अवाम के दरमियान में घुल मिल जाते हैं, फिर उन लोगों के साथ तिजारत करते हैं, मकतब खोल के तालीम देते हैं और इसी तरीके से वो इलाके में घुल मिल जाते हैं, अरकान हुकूमत और ताजरों को मुतवज्जो करते हैं। मेरे आका, इस्तांबुल में उनके खुफिया ठिकाने का भी मालूम हो चुका है। सलातार, कल सबसे पहले चलकर इस राइब से तो मिलते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताता है। नौरी,
शहजादे और शहजादी को इनके हुजरे में ले जाइए। इनके सोने का वक्त हो गया है। आपको मेरा महल पसंद आया प्रिंसेस? जी बिल्कुल। ये महल एक नशा है और अगर इस नशे की आदत पड़ जाए उसका इस महल से जाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक दफा आदत पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब? जो आप समझ गई। सुल्तान मुराद के ख्वाब देखना आपकी भूल है, वरना अफसोस के सिवा कुछ ना होगा। और कौन सा आप इस महल में मुस्तकिल रहने वाली हैं। मैं यहाँ गुलाम बन के नहीं आई हूँ मेरी सुल्तान, और ना ही जाल में फंसूंगी, तो बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छा ये होगा कि ये बातें आप सुल्तान मुराद से कीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं।